आज राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डुमहर क में खंड स्तरीय यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संजीव कुमार प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डुमहर ने की। इस यूथ पार्लियामेंट में कंडाघाट ब्लॉक के लगभग 10 स्कूलों ने भाग लिया, जिसमें राज्य की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ममलीग प्रथम स्थान पर रहा। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। अध्यक्ष महोदय जी, हम आए दिन देखते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से धार्मिक हिंसा और अन्य धार्मिक घटनाएं कितनी बढ़ रही है। महोदय, कई बार तो व्यापक रूप से दंगे भड़क जाते हैं। मैं संबंधित मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के सकारात्मक और नियंत्रित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? माननीय महोदय, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से युवा ही नहीं बल्कि बच्चे भी छूते नहीं है। सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से बच्चों का शिक्षा के प्रति रुझान कम हो रहा है और उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। बातें यहीं आकर नहीं रुकती महोदय, बातें यहीं आकर नहीं रुकती। आजकल सोशल मीडिया के कारण एक ही परिवार के सदस्य को आपस में बात करने तक का समय नहीं है। यदि महोदय सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव को नहीं रोका गया तो इसकी लहर हमारे पूरे समाज को डुबा देगी। महोदय, यह सरकार है या प्रयोगशाला? माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी महोदय, दवा देने से पूर्व यदि रोगी की जांच की जाए और फिर दवा दी जाए तो इसमें क्या बुराई है? महोदय, इस विषय पर हमने व्हाट्सएप के सीईओ से भी चर्चा की। वे स्वयं चर्चा करने हिंदुस्तान आए और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि वे व्हाट्सएप का एक कार्यालय हिंदुस्तान में भी खोलेंगे और उसमें उनका एक ही नारा था, हमने इतना किया यह झूठ बोलते जाओ। अरे हमने इतना किया यह झूठ बोलते जाओ। बजट हो ना हो स्कूल खोलते जाओ, बजट हो ना हो स्कूल खोलते जाओ। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पंक्तियों को पुनः दोहराना चाहती हूँ। जब ये सत्ता में थे तो इनका एक ही नारा था, हमने इतना किया यह झूठ बोलते जाओ। बजट हो या ना हो स्कूल खोलते जाओ। अध्यक्ष महोदय, जब इनकी सरकार थी तो लोगों को भ्रमित करने और वोट लेने के लिए इन्होंने बिना बजट का प्रावधान किए ही जगह जगह स्कूल खोल दिए। अरे जब से आपकी सरकार सत्ता में आई है तब से तो आप लोगों ने हमारी शिक्षा नीति को बदतर बना दिया है। शेम 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 शेम। कृपया सदन की गरिमा को बनाए रखिए। प्लीज सिट डाउन। ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार उन सभी स्कूलों को चिन्हित कर डिनोटिफाइड करेगी जहां विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है और हमारी सरकार गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने हेतु विद्यार्थियों की संख्या एवं उनकी पहुंच के आधार पर स्कूल रखेगी और इन स्कूलों में ना ही अध्यापकों की कमी होगी और ना ही अन्य सुविधाओं की। धन्यवाद। जिंदगी है जनाब, यहाँ हम गैरों से ज्यादा अपनों से हार जाते हैं, अपनों से हार जाते हैं। अगर विपक्ष नेता आरोप प्रत्यारोप न लगाने की जगह अगर हमारा समर्थन करे तो हम चीन तो क्या किसी और देश की हिम्मत नहीं है कि वो भारत जैसे देश को आंख उठाकर भी देखे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पूरा करना चाहूंगी। इंडियन मिलिट्री कमांडर के टाइमली इंटरवेंशन के कारण वीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए थे और इसके पश्चात वहां के लोकल कमांडर ने अपने चाइनीज काउंटर के साथ फ्लैग मीटिंग भी करवाई थी, जिसमें चाइना को ऐसे एक्शंस लेने के लिए मना किया गया था और बॉर्डर पे शांति बनाए रखने के लिए कहा गया था। चीनी पक्ष के तहत इसे कूटनीति के स्तर पर भी देखा गया था। ऑनरेबल स्पीकर, मैं इस गरिमामयी संसद को ये आश्वस्त करवाना चाहती हूँ कि हमारे देश की सैनिक हमारे देश की भूमि अखंडता को बनाए रखने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मौके बहुत कम बच्चों को मिलते हैं। जब बच्चा ऐसी स्टेज पर काम करता है तो उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी जो है वो डेवलप होती है और वो अपनी ज़िंदगी में और बड़े बड़े काम करने के लिए प्रेरित होता है और आगे जाकर जो है वो काम करता भी है। हमने जो सुबह से लेकर प्रोग्राम देखे, सभी बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो कर रखी है और जितना एज ए टीचर मुझे पता है, इसके पीछे पर्दे के पीछे जो काम करने वाले हमारे अध्यापक साथी होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। स्क्रिप्ट को लिखना, स्क्रिप्ट को तैयार करना, फिर बच्चों में एक एक चीज़ उसको डालना, फिर उसको उसका बोलने के लहजे को
करना और पूरी तरीके से जो है एक एक बच्चे को तैयार करना बहुत ही टफ काम होता है। इसलिए मैं सभी टीचरों को बधाई देता हूं जो आपके पीछे काम करने वाले हैं, और आप सभी बच्चों को भी जिन्होंने इतनी मेहनत से जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है। जीत और हार बनी रहती है, उसके कोई मायने नहीं है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप किसी भी इवेंट में भाग लें, भाग लेना बहुत ज़रूरी है।